लाल किला के प्राचीर एवं उसके प्रांगण में घटित अमर्यादित घटना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मखौल उड़ाती है, जो देश के गौरवपूर्ण इतिहास पर काला धब्बा है और कालिक उन्मुख पर भी, जो इस घटना के पीछे षड्यंत्रकारी थी। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में जो खेल हुआ, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही इस घटना में पीड़ित परिवार एवं पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं। नमस्कार, मैं श्रवण। देश के इतिहास में अपना अमिट छाप छोड़ने जा रहे एक ऐसा आंदोलन जो पूरे देशवासियों के दिलों को छू गया। देश के कोने कोने से हर रूप में सपोर्ट मिला, चाहे वो सोशली हो, इमोशनली हो या इकोनॉमिकली हो। लोगों ने प्रोटेस्ट स्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत किसानों की सेवा की और जो नहीं पहुंच पाए वो सोशल मीडिया के सहारे अपना समर्थन दिया। यहाँ तक कि विश्व के विभिन्न हिस्सों से मानवीय आधार पर लोगों का थम्स अप भी मिला। दिलचस्प ये कि सरकार को छोड़कर जिन छोटे धड़े ने किसान आंदोलन का विरोध किया, उनकी अपनी मजबूरियां थी, चाहे वो पार्टी गाइडलाइंस हो या पॉलिटिकल इशूज। हालांकि मन से वो भी किसान समर्थक ही थे। उम्मीद है कि यह आंदोलन अपने अंतिम आयाम तक पहुंचे, एक माइलस्टोन साबित हो उन खेतिहर मजदूरों, किसानों के लिए जो इस इंतजार में नहीं रहते हैं कि उनकी फलाना फिल्में आ रही है। अगर पब्लिसिटी मिल जाए तो करोड़ों छाप लेंगे। न तो वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है और ना ही कोई पॉलिटिशियन जो अपने ठसक से ही अपनी कई पीढ़ियां संवार लें। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर पैरेड के दौरान शेमफुल मोमेंट्स और अप्रिय घटनाएं कई सवाल खड़े करते हैं। पहला सवाल यह कि शांतिपूर्ण चल रहे परेड को उग्र शक्ल देने वाले कौन लोग थे। दूसरा कि रेड फोर्ट पर चढ़ाई करने वाले किसान मानसिकता के लोग थे या फिर उन्हें बहकावे में लाकर सुनियोजित ढंग से ऐसा करवाया गया। तीसरा, रेड फोर्ट पर जो झंडा लगाया गया वो कितना सही। सबसे पहली बात तो यह है कि रेड फोर्ट पर चढ़ाई करने से अगर किसानों को हक मिलता तो पिछले 62-63 दिनों से सड़कों पर कड़ाके की इस ठंड में कई प्रताड़ना झेलते हुए पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या लाछन लगाए गए, इतना कुछ झेलते हुए, अपनों को खोते हुए कई प्राणी गंवाए गए हैं इस आंदोलन में, फिर भी शांतिपूर्ण आंदोलन जारी था। सवाल यह कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है? किसने इस निश्चल नदी की धारा को मोड़ने की कोशिश की? किसने महीनों से गर्म हो रहे लोहे को भद्दा शक्ल देना चाहा? और किसने अपनी हकें मांग रहे लोगों की भीड़ को उग्र कर कलंकित करने की हिम्मत दिखाई? दोस्तों, इसके पीछे जो भी हो वो बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है, बहुत ही बड़ा। दंगा भड़काना, हमले करवाना उनके दाएं बाएं का खेल है। ये वो टीम है जो पॉलिटिकल किक पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। शुक्र कीजिए कि वहाँ ऐसे पुलिसकर्मी भी थे जो जय जवान जय किसान के नारे भी लगवा रहे थे। वहीं किसानों के बीच ऐसे प्रोटेस्टर्स भी थे जो किसानों को लोगों की भीड़ से बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। दीप सिद्धू नामक एक ऐसा शख्स जिस पर लोगों को उग्र करने तथा रेड फोर्ट पर चढ़ाई करने के लिए उकसाने का आरोप लग रहा है। कहा जाता है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ इसका उठना बैठना है। कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी, एक्टर सह एमपी सनी देओल और साथ ही एक अन्य तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। अब यह जांच का विषय है कि क्या सच में केंद्रीय सत्ता के साथ दीप सिद्धू का नज़दीकी रिश्ता है और कौन है इस घटना के पीछे का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। छोड़े जाते हैं इन्हीं सवालों के साथ। शुक्रिया।